नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी साधकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि भूख नहीं लगती है तो क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 दिन से भूख नहीं लगी है, या रियल भूख नहीं लगती है, या खाने का मन नहीं होता है, मुंह कड़वा हो गया है, या बार बार वॉमिट जैसा हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ आवाज आ रही है, या पेट में कुछ मचल रहा है, जी मचल रहा है, तो क्या करे। तो ऐसी बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है। आपके हस्बैंड हो या आप हो या आपके बच्चे हो तो आपको पता ही होगा कि पूरे वीक में जो ऑफिस जाते हैं, जॉब जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उन लोगों को मंडे टू सैटरडे चालू होता है, लेकिन संडे को छुट्टी होती है। लेकिन जो गृहिणी होती है, लेडीज होती है, माँ होती है, उनको या वाइफ होती है, उनको पूरे हफ्ता या पूरा महीना या पूरे साल किचन में खाना पकाना पड़ता है। उनको कभी छुट्टी नहीं होती है। सुबह शाम दोपहर रात खाना पकाते रहते हैं और वैसे ही हम खाना खाते रहते हैं। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को खाना हजम हुआ है कि नहीं हुआ है, हम पेट में डालते रहते हैं। तो जैसे दिमाग के आराम के लिए या शरीर के आराम के लिए संडे को छुट्टी होती है, वैसे पेट को तो कभी छुट्टी नहीं होती है। 18 घंटे लगते हैं पकाया हुआ भोजन खाने में, हजम होने में। लेकिन हम 18 घंटे में तो 5 बार खा चुके होते हैं। भूख लगी है तो भी, नहीं लगी है तो भी, टाइम हो गया है इसलिए खा लेते हैं, खाना बन गया है इसलिए खा लेते हैं, काम वाली आ गई है इसलिए खाना बना दिया, खा लेते हैं, या तो फिर एक काम पूरा करना है इसलिए खा लेते हैं, या तो बच गया है इसलिए खा लेते हैं। कुछ भी हो गया है, कोई नहीं खाता है तो हम खा लेते हैं। तो अच्छा टेस्टी बन गया है तो ज्यादा खा लेते हैं। तो जब भी हम पेट के ऊपर अत्याचार करते हैं, हम पेट के डस्टबिन बना के रख देते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी चाय दूध आइसक्रीम छाछ खट्टा तीखा मीठा सारी चीज हम पेट में डालते रहते हैं। घर का भी, बाहर का भी, होटल का भी, और फिर शादी में जाते हैं तभी तो हद कर देते हैं। कितनी सारी वैरायटी होती है, सारी डाल देते हैं पेट के अंदर। खट्टा भी, मीठा भी, तीखा भी, कुछ भी पेट के अंदर डालते रहते हैं और फिर पेट थक जाता है, पेट खराब हो जाता है और फिर सिस्टम बिगड़ जाती है और फिर हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, डकारें आने लगती है। ऐसा होता है कि मुंह से खाना वापस बाहर आ जाएगा, या खट्टा खट्टा बाहर निकल रहा है, या तो फिर एसिडिटी हो रही है, पेट इतना बड़ा बाहर आ जाता है। कोई लेडीज शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है तभी पेट बाहर आता है, लेकिन उसके हस्बैंड को, उनके जेठ को, उनके देवर को, उनके सास को, उनके पापा को, सबका पेट बाहर आ जाता है। पूरे दिन खाते रहते हैं। भाई नया कुछ मिठाई बिठाई बांटने वाली बात हो तो अच्छी बात है कि पेट बाहर आ गया है, लेकिन इतना बड़ा पेट बाहर लेके घूम रहे हैं। 36 की साइज से 46 की साइज हो जाती है, इतना बड़ा पेट बाहर आ जाता है। फिर भी लोग हमें पूछते हैं कि भूख नहीं लगती है। कहाँ से लगेगी, इतनी सारी फैट इकट्ठी करके रखी है, और ये जो फैट है उसको मल बोलते हैं। जो बाहर नहीं निकला है वो मल है। इतना मोटापा क्रिएट कर दिया है खा खा के। मैदा खाते हैं तब ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सुबह रोटी, शाम को रोटी, दोपहर को रोटी, रात को रोटी, रोटी का ज्यादा से ज्यादा गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, लड्डू बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। गेहूं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, तभी
पेट बाहर आ जाता है और फिर भूख लगनी बंद हो जाती है। बाहर की कचौरी, बाहर का पिज्जा, बाहर का पास्ता, बाहर का सैंडविच, बाहर का बर्गर, बाहर के समोसे, ये इतना सारा पेट में डाल डाल के पेट बिगड़ गया है। फिर भूख लगनी बंद हो जाती है और जब भी भूख लगनी बंद हो जाती है तो एपिटाइजर की बोतल ले आते हैं या डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन से दवाई लिखवाते हैं। मेडिकल स्टोर में जाके पूछते हैं कि भूख नहीं लगती है। अरे भाई, पेट के अंदर इतना सारा गंदगी पड़ी है, पहले उसकी सफाई करो, फिर जो सिस्टम है वो चालू होगी और फिर पानी मुंह में आना चालू होगा, सलाइवा बनेगा और फिर भूख लगनी चालू होगी। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो एनीमा कीजिए, पेट की सफाई कीजिए, आंत की सफाई कीजिए, कॉलोन की क्लीनिंग कीजिए। ये अपने आप अपने बाथरूम में खुद घर पे करना है, कभी भी कर सकते हो। तो ये एनीमा पॉट अगर आपको चाहिए तो ये ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां से भी ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो। तो जब भी एनीमा करोगे तो गंदगी बाहर निकल जाएगी और फिर अच्छा खाएंगे तो गंदगी बननी बंद हो जाएगी। तो अच्छा क्या खाएंगे? तो गॉड मेड है वो खाना है, जो सन कुक फूड है वो खाना है, जो परमात्मा बनाता है वो फूड खाना है, जो किचन में पकता है वो फूड नहीं खाना है। तो लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। 1 गिलास पानी में एक पूरा नींबू निचोड़ के पीना है। उसमें आप मरी डाल सकते हो, ब्लैक पेपर, या तो फिर उसमें संचल पाउडर डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट, या तो उसमें सिंधव नमक डाल सकते हो। तो हमारे पास सिंधव नमक और ब्लैक सॉल्ट की भी एजेंसी है, वो भी आप ऑर्गेनिक मंगवा सकते हो। या तो फिर आप उसमें हनी डाल सकते हो, काकवी डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो। सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट्स ये है अदरक। तो अदरक का इस्तेमाल करना है। 10 ग्लास पानी में 100 ग्राम अदरक मिला के उसका जूस बना के, पाउडर बना के, उसकी पेस्ट बना के अदरक आपको डाल के पीनी है। पेट के अंदर एपिटाइजर का काम करेगा और ये अदरक से कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। तीखा हो सके इतना पानी करके फिर वो अदरक का नींबू में डाल के पानी पीना है। कम से कम भोजन करना है। भूख लगती नहीं है तो 4 दिन खाना बंद कर दीजिए और सिर्फ ऑरेंज के जूस पे आ जाइए, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप गन्ने के जूस पे आ जाइए, या तो फिर आप नींबू के पानी पे आ जाइए। ऑरेंज का जूस जितना खट्टा होगा इतना पेट की क्लीनिंग होगी। जितना खट्टा पियोगे, अब आप बोलोगे कि डॉक्टर्स ने मना किया है, खट्टा नहीं खाना है, ऑरेंज नहीं पीना है, या तो फिर आपको गन्ने का जूस नहीं पीना है, या तो फिर नारियल पानी नहीं पीना है, या तो फिर नींबू नहीं पीना है, तो या तो फिर डॉक्टर की दवाइयाँ खाओ पूरी जिंदगी, या तो फिर कुदरत का बनाया हुआ लेमन खाओ, कुदरत का बनाया हुआ ऑरेंज पियो, कुदरत का बनाया हुआ नारियल पानी पियो, या तो फिर हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज के बाटले पियो। ये 2 चॉइस है आपके पास। तो या तो डॉक्टर का मानिए या तो फिर कुदरत का मानिए। मेरा भी मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का मानिए, परमात्मा का मानिए, प्रभु का मानिए। ईश्वर ने जो बनाया है उससे हमें सर्दी नहीं होती है, खांसी नहीं होती है, बलगम नहीं होती है, कफ नहीं होता है, डायरिया नहीं होता है, वॉमिटिंग नहीं होती है, बुखार नहीं आता है। लेकिन जो किचन में पकता है उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो गई है तो 3 दिन खाना बंद कर दो। ये जो दांत है, दांत का इस्तेमाल ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं चबाना है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जूस पे आ जाइए। लगातार 3 दिन नींबू का पानी अदरक डाल के पीना है। ज्यादा से ज्यादा उसमें मिंट डाल के पियोगे तो भी चलेगा, ग्रीन जूस पी लोगे तो भी चलेगा, गोलगप्पे का पानी बना के पी लो तो भी चलेगा। मैजिक जूस नाम की मेरी वीडियो है, मिरेकल जूस नाम की मेरी वीडियो है, रेचक जूस नाम की मेरी वीडियो है, या ग्रीन जूस नाम की हमारी वीडियो है।
ABC नाम की हमारी वीडियो है। तो ये जो सारी वीडियो है उसमें हमने बताया है कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन कैसे मिलेंगे, न्यूट्रिशन कैसे मिलेंगे, सत्व तत्व पौष्टिक वस्तु हमें कैसे मिलेगी, कैसे विटामिन मिलेंगे। ये सारी जो चीज है वो नेचुरल फॉर्म में लोगे तब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगी। और फिर आप कहते हो कि भूख नहीं लगती है, तो कहाँ से लगेगी? जो भूख लगनी सिस्टम है वो बंद हो गई, क्योंकि आपने ओवरलोड कर दिया, पेट इतना बाहर आ गया। आप खुद ही चेक करो, आपके पैर कितने मोटे हो गए हैं, आपका पेट कितना मोटा हो गया है, आपके गाल कितने मोटे हो गए हैं, आपके हाथ कितने मोटे हो गए हैं। तो फिर इसकी वजह से वजन बढ़ गया है और फिर आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। मुंह में सलाइवा नहीं बनता है, तो ऐसा कीजिए कि मुंह में जो खजूर होती है उसका ठिलिया मुंह में रखिए, पूरे दिन उसको घुमाते रहिए तो सलाइवा बननी चालू हो जाएगी। ये जो मेरी वीडियो बना रहा है नृपेश, मेरा बेटा है, तो वो जो छोटा था तो मैं भी उसको लेके 5 साल का था, 6 साल का था, 7 साल का था, तो मैं भी उसको हर तरह से एलोपैथी के डॉक्टर के पास, होम्योपैथी के डॉक्टर के पास, सबके पास, वैद्य के पास और आयुर्वेद के पास जा जाके लिखवा के आती थी कि इसको भूख नहीं लगती है, इसको क्या खाना दूं, इसको कुछ एपिटाइजर लिखवा के दो। तो मैं कितनी सारी बोतलें इकट्ठे करके उसको पिलाती रहती थी, क्योंकि उसको रोटी पसंद नहीं थी, दाल पसंद नहीं थी, चावल पसंद नहीं था, खिचड़ी पसंद नहीं थी, पराठा पसंद नहीं था, एक भी सब्जी पसंद नहीं थी। तो मैं तंग हो गई थी कि क्या इसको खिलाऊं। तो हर एक डॉक्टर के पास जाके इतनी महंगी महंगी बॉटल्स लाती थी, इतने महंगे एपिटाइजर लाती थी, इतने सारे कंसल्टिंग चार्ज चुका दी थी। मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी ये नहीं समझती थी कि नेचुरल फूड खाना चाहिए, और हम किचन में खाना पकाते रहते थे। और जब हमें ये पता चला कि एपिटाइजर मतलब कि रियल भूख कब लगेगी, जब मुंह में सलाइवा बनना चालू होगा, तो वो तब बनेगा जब हम नेचुरल फूड खाएंगे। तो मेरे बेटे को भी मैंने बहुत सारी दवाइयां पिला दी, और जब हमें पता चला कि रॉ फूड खाना है तो आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा है। सुबह में जूस पी लेता है मेरा बेटा, दोपहर को ढेर सारे फल खा लेता है, शाम को ढेर सारे सलाद खा लेता है। उसको पकाया हुआ भोजन खाना ही नहीं था, तो फिर उसको कहाँ से भूख लगेगी। और आज तो मुझे कहना ही नहीं पड़ता है कि बेटा केले खा लो, 4 केले बाहर जाता है, लेके आता है, खुद खा लेता है, मेरे लिए डजन लेके आता है। बाहर जब भी घूमने जाता है गन्ने का जूस पी के आता है, गन्ने मेरे लिए लेके आता है, जूस बना के लेके आता है, नारियल पानी लेके आता है। तो जिस चीज पे हमें प्यार आता है, जो कुदरत बनाती है, जो सनलाइट की मदद से, सूर्य प्रकाश की मदद से जो भगवान हमारे लिए भोजन बनाता है, वो हम खाएंगे तो रियल भूख लगनी चालू होगी। लेकिन पेट के अंदर तो समोसे पड़े हैं, पेट के अंदर तो कचौड़ी पड़ी है, पेट के अंदर तो पिज्जा पड़ा है, या दाल चावल पड़ी है, या खिचड़ी पड़ी है, या चाय पड़ी है, या दूध पड़ी है, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो एनीमा करोगे तो ही आपको ये प्रॉब्लम ठीक होगा, और आपका प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जब भी भूख नहीं लगती है तो 3 दिन आप जूस पे आ जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 दिन का निर्जला करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए पेट को रेस्ट करवाना है और कुछ भी नहीं करवाना है। ज्यादा इंक्वायरी आपको करनी हो तो इसके लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।